पूरी तरह से अपन ये समझो तो आप लोग गए काय सीखने के लिए क्या है, न्यूज़ एडिटिंग टॉपिक वही है ना आप लोगों का कि समाचार का संपादन किस तरीके से किया जाए, समाचार संपादक किस तरीके से काम करते हैं। तो उस धारणा को थोड़ा सा अलग कर देना, इनिशियल लेवल पे आओ कि हमको सिर्फ यदि पत्रकारिता में जाना है तो हमें समाचारों का संपादन और संपादन करने की जो कला है उसको सीखना पड़ेगा। तो उसमें दो चीज़ें आपके पास हैं। आपकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है तो आप अंग्रेज़ी बहुत अच्छी रखो, हिंदी आपकी बहुत अच्छी है तो आप हिंदी पे अपना कमांड करो। दोनों चीज़ें, दोनों में कोई भाषाई विरोध नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है किसी चीज़ को सीखने की कला, और ये रेसिपी है। रेसिपी ठीक वैसी ही रेसिपी कि एक दिन में आपको खाना बनाते नहीं बन सकता कि आपको कितना नमक डालना है, कितनी हल्दी डालना है। आपको धीरे धीरे बताया जाता है कि किस में क्या क्या क्वांटिटी में डलेगा। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि सभी आपको सिखाता है एडिटिंग कि आप किस चीज़ को किस तरीके से करोगे। प्रिंट मीडिया में हमारे पास एडिटिंग एक शब्द हो जाता है और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चले जाते हो तो यहाँ भी एडिटर ही होते हैं। दोनों प्लेटफॉर्म में एडिटिंग है। तो पहली चीज़ आप सीखो कि हिंदी आपको करना है, और हिंदी के आप समाचार पत्रों में, चूँकि हमारे पास में स्कोप के हिसाब से यदि आप देखोगे तो हिंदी बेल्ट ज़्यादा है। आप अंग्रेज़ी में ज़रूर एग्ज़ाम आप दे देते हो, एग्ज़ाम के लिए आपके पास में अंग्रेज़ी की अनिवार्यता है, लेकिन मूलतः से ये है कि अपन को हिंदी अखबारों में ही काम करना पड़ेगा। 80% अंग्रेज़ी अखबारों में यदि आप चैनल में भी जाते हो तो आपको हिंदी के ही चैनल आपको ज़्यादा दिखाई देंगे, और प्रिंट मीडिया में आते हो तो हिंदी के ही अखबार आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। इसकी ही रीडरशिप ज़्यादा है और इसको ही देखा सुना जाता है। तो आप अंग्रेज़ी में हो, अच्छी बात है, लेकिन हिंदी आप उससे ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा मेहनत करके हिंदी सीखो, क्योंकि हिंदी में को ही हमें जाना है और हिंदी में ही काम करना है। तो पहला चीज़ तो ये है कि आपकी हिंदी मजबूत हो कैसे। एडिटिंग आप किसी चीज़ को सुधारोगे कब? जब आपका विषय विशेषज्ञ हो गए, जब उस चीज़ के आप जानकार हो गए, जब आपको शब्दों की जानकारी होगी, हिंदी का व्याकरण आपके पास में जानकारी में होगा, जब आप उन चीज़ों को जानते होंगे जो चीज़ें आपके लिए हिंदी में अनिवार्यता हैं। कुल मिला के ये है कि यदि आपको हिंदी का ज्ञान आप अभी पढ़ोगे तो नहीं होगा। हिंदी का इनिशियल ज्ञान जो आप चौथी, पाँचवीं, छठवीं, आठवीं में जो पढ़े हो, पत्रकारिता में एडिटिंग का सबसे बड़ा टूल्स वही है जो आप पिछली कक्षाओं में छोड़ के आ गए। पिछली कक्षाओं मतलब संज्ञा आपको सिखाई गई, आपने छोड़ दिया। सर्वनाम आपको सिखाया गया, आपने छोड़ दिया। अलंकार आपको सिखाए गए थे, आपने छोड़ दिया। व्याकरण आपको सिखाया गया था, आपने छोड़ दिया। शब्दों का प्रयोग आपने सिखाया गया था, वो आपको छूट गया। फिलिंग द ब्लैंक्स आते थे, वो आपने छोड़ दिया। ये सब सिखाया गया है ना हमको, है। फिर आपको कहाँ था का उपयोग होता, कहाँ थी का उपयोग होगा, कहाँ हम होगा, कहाँ आप होगा, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई गई थी। तो आपको ऐसा लग रहा होगा पत्रकारिता में आने के साथ कि हम ग्रेजुएशन के छात्र हो गए तो हमारी ये चीज़ें बासी पड़ गई, ये चीज़ें बेकार हो गई। लेकिन जो आपको पिछला सिखा दिया गया था, जो बचपन में सीख के चले आ रहे हो, वही यहाँ काम करेगा, वही टूल्स काम करते हैं। पर्यायवाची शब्द आपको रटाया गया था खूब, पर्यायवाची शब्द रटाए गए थे ना आपको, आप भूल गए। आपने उस समय सूरज के जितने पर्यायवाची थे, चंद्रमा के कितने थे, है ना, आभूषणों के कितने थे, तो सब चीज़ें आपको याद थी और आपने छोड़ दिए। मुहावरे आपको रटवाए जाते थे कि कैसे कैसे मुहावरों का कैसे प्रयोग करना है, मुहावरे आपने छोड़ दिए। ये सारी चीज़ें जो आपने रट चुके थे, जो आपको रटी हुई रखी हैं, वो स्टॉक में आपके पास हैं। और एडिटिंग का सबसे बड़ा टूल्स वही है कि अलंकार कहाँ करोगे आप उपयोग, विशेषण आप कहाँ से लगाओगे, उपसर्ग प्रत्यय कि कहाँ से शुरुआत करनी है, कहाँ एंड करना है, कहाँ से चीज़ शुरू होगी और कहाँ समाप्त होगी, ये आपको उस समय सिखा दिया गया था। तो अब आपने उन चीज़ों को छोड़ दिया। तो आप पुनराविजन करो उसका कि जो आपको छोटी कक्षाओं में सिखा दिया गया था, वो जितना मटेरियल, वो उतना रॉ मटेरियल जो आपके लिए अनुपयोगी साबित हो रहा था, वो सारा का सारा एडिटिंग टूल्स में काम आएगा। क्योंकि अभी आप देखोगे कि जब हम जाते हैं उत्तर भारत साइड चले जाओ, आप बिहार साइड चले जाओ, तो उनको ये पता नहीं होता कि था इस्तेमाल होगा या थी इस्तेमाल होगा। उनके लिए ट्रेन जा रहा था, पानी पी रहा था होगा, लड़की है तो थी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो था ही इस्तेमाल कर देते हैं। हिंदी जर्नलिज्म में इसकी ज़रूरत ये है कि हिंदी जर्नलिज्म सिर्फ इसलिए महारत हासिल है कि एक ज़माने में हिंदी के पत्र और हिंदी की पत्रिकाएं
पढ़ के ही हम हिंदी सीखते और बोलते थे। वही चीज़ आज भी कायम है कि आपकी यदि हिंदी सुधारना है तो आपको अखबार पढ़ना पड़ेगा और मैगजीन पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जा कर के सुधर पाएगी हिंदी। हिंदी ऐसे नहीं सुधरती कि आप हिंदी का काका काका सीख जाओ तो हिंदी सुधर जाएगी। हिंदी आपको पढ़ना पड़ेगी, तब जा कर के आपकी सुधरेगी। आपको यहाँ ज़रूरत होती कि हम अंग्रेज़ी के जानकार हो गए और हिंदी हमारे पास कम हो गई। बहुत सारे लोग आप लोग आए होंगे तो अंग्रेज़ी मीडियम से आए हो, अंग्रेज़ी आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन आप प्रयोग में क्या कर रहे हो? हिंदी। भाई घर में भी यदि आप प्रयोग करते हो तो घर में प्रयोग किन शब्दों का कर रहे हो? हिंदी का ही कर रहे हो ना। हम मम्मी पापा से बात करते हैं, कायम बात करते हैं हिंदी में। सोचते आप काय में? अंग्रेजी में, हिंदी में। सपने काय में देखते हो? अंग्रेजी में देखते हो सपने? नहीं ना। जब अंग्रेजी में सपने नहीं देखते हो, मम्मी को आप हिंदी में बोलते हो, लिखते सोचते हो, घर से लेकर यूनिवर्सिटी तक आते हो, यूनिवर्सिटी से घर तक जाते हो, तो आपकी दुभाषी हो सकती है अंग्रेजी में। अंग्रेजी में आप वर्कआउट करते हो, लेकिन सोचते समझते तो आप हिंदी में ही हो ना। पूरा जीवन का प्रोसीजर हमारा हिंदी में चलता है, हम उसका ट्रांसलेशन करते हैं। आप सोचती हो, अंग्रेजी में सोचती होगा क्वेश्चन पेपर हल करने के लिए। क्वेश्चन पेपर आता है तो उसको आप अंग्रेजी में सोचते हो या हिंदी में सोचते हो? थॉट्स अंग्रेजी में आते हैं, हिंदी में आते हैं। विचार आपके पास हिंदी में आते हैं, अंग्रेजी में आते हैं? हिंदी में आते हैं ना। उसका ट्रांसलेशन करते हो ना आप तो ट्रांसलेटर बहुत अच्छे हो, आप ट्रांसलेट बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन सोचते तो आप हिंदी में ही हो ना। जब हिंदी में सोचते हैं तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही लिखने में आ रहा है, तो एडिटिंग वहाँ सुविधाजनक हो जाती है। यदि अंग्रेजी में आप कर रहे हो काम और हिंदी का हम आपको दे दें सुधारने के लिए, तो आप नहीं सुधार पाओगे। हाँ, लेकिन आप हिंदी के स्तर पे आ जाओगे कि हिंदी चूँकि मेरी भाषा है और हिंदी में मैं बोलती हूँ, समझती हूँ, विचार भी मेरे हिंदी में आते हैं, तो आप उसकी एडिटिंग आपकी सुविधाजनक हो जाएगी। आप जहाँ सोचते हो, जिन चीज़ों को जिस वे में आप सोच रहे हो, आप उसी वे में उसका एडिट कर सकते हो। वो मुश्किल होगा आपके लिए कि जब हम दूसरी चीज़ों को आपको सौंप दें, वहाँ आप कॉपी करते हो, वहाँ आप सिर्फ औपचारिकता निभाते हो, दिल से नहीं जुड़ते। एडिटिंग होती है दिल से जुड़ने वाली कला। आप दिल से जैसे जुड़ते हो, किसी स्टोरी के साथ में एडिट करना है हमको, किसी स्टोरी का हमें संपादन करना है, तो आप संपादक की दृष्टि से यदि आप देखोगे कि यदि जिम्मेदारी हमारे पास में किसको एडिट करना है, तो आप संपादक की भूमिका में आ जाओगे। लेकिन जब एडिटर की एक्चुअल भूमिका में जब आओगे और किसी को संपादन मतलब उसको सुधारना नहीं, उसकी काखा गाखा सुधारना नहीं होता, उसकी मात्राएं सुधारना नहीं होता, ये तो पार्ट है। सुधारना ये होता है कि न्यूज़ में हम वो भाव पैदा कर पा रहे हैं कि नहीं। एडिटर की जिम्मेदारी सिर्फ न्यूज़ के साथ में आपका अटैचमेंट बनाने की होती है। हम अटैच करते हैं आपको। भाई समाचार का संपादन करोगे, किसी भी मान लो कि कोई नीरस समाचार है और आपके सामने एडिट करने को लिए आता है, तो उसको नीरसता तो आप नहीं परोसोगे, क्योंकि एडिटर की भूमिका में और जब एडिटिंग करने आते हो तो हमें उसका साथ में अपने दर्शकों के साथ में और अपने पाठकों के साथ में उसका तालमेल बनाना पड़ता है। क्योंकि उस न्यूज़ के साथ में जब तक जुड़ेगा नहीं, तब तक आप उसकी एडिटिंग आपकी सफल नहीं होगी और आपका दर्शक उसके साथ में जुड़ नहीं पाएगा। इमोशन टच किया जाता है, तो एडिटर की भूमिका ये होती है कि उस समाचार की आत्मा को जिंदा कर दे, जो मरी हुई आत्मा है शब्दों के रूप में, उसको जिंदा कर दे। शब्द तो हैं, शब्द यहाँ लेके इसीलिए आते हैं हम। शब्दों का चयन क्यों जरूरी है एडिटिंग में? इसलिए कि उन शब्दों का चयन हो कि जो शब्द भाव पैदा कर दें, इमोशंस डाल दें, एक दृश्य पैदा कर दें। एडिटिंग का कमाल वही होता है कि दृश्य पैदा किया जाता है। शब्द और दृश्य दोनों में अंतर है। सॉरी। शब्दों के माध्यम से दृश्य पैदा करने की कला संपादन की कला है। हम एक दृश्य निर्मित करते हैं अपने शब्दों के ऊपर, और शब्दों से एक ऐसा जाल और ऐसा मकड़जाल और ऐसा इंद्रधनुष खींचते हैं कि शब्द हमारे सामने एक भाव के रूप में पैदा हो जाते हैं। किसी घटनाक्रम की एडिटिंग जब हम करते हैं या न्यूज़ में लेके आते हैं, तो उस घटनाक्रम में आपको भाव हर चीज़ में बदलते चले जाते हैं। हर इंट्रो से लेकर के फर्स्ट
पैरा, सेकंड पैरा, थर्ड पैरा, फोर्थ पैरा, इसमें सारे भाव बदल जाते हैं। पहले में आप क्लाइमेक्स जब देते हो तो हम पूरा का पूरा जीस्ट इंट्रो में डाल देते हैं कि पूरा घटनाक्रम वहीं से जाकर के समाप्त हो जाए, लेकिन सेकंड से हम भाव पैदा शुरू करते हैं उसमें कि घटना किस तरीके से घटित हुई। उसमें डालना शुरू करते हैं कि किस तरीके से घटना का चित्रण किस तरीके से होता है। कुछ पार्ट में, थर्ड पार्ट में जब जाएंगे हम, उस घटनाक्रम से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं वहाँ प्रभाव शुरू हो जाता है। फिर जब फोर्थ में हम जाते हैं या थर्ड में ही आते हैं, थर्ड फोर्थ के बीच का जब अंतराल होता है तो इसमें हम एक भाव पैदा कर देते हैं कि प्रशासन की गलती कितनी रही। भाई कोई घटना हुई, हमने डायल किया, जैसे कभी आमतौर से आप देखते हो ना घटनाएं होती हैं, घटनाएं हो गई, लोग मोबाइल लेकर के शूट करना शुरू कर देते हैं, इमोशन वहाँ ख़त्म हो जाता है। आपकी जिम्मेदारी है कि आपके पास मोबाइल है, आप 100 डायल पहले कर सकते हो, लेकिन आपने 100 डायल करने की जिम्मेदारी को निर्वहन नहीं किया, बल्कि आप मूवी बनाने के लिए जुट गए। आप दूसरे से ये कह रहे हो भाई तुम अपने फ़ोन से 100 डायल कर दो ना, इसकी मदद तो बुलवाओ, जबकि आप सक्षम हो, आपने मदद नहीं बुलवाई, आप दूसरे के फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हो और आप 100 डायल कर रहे हो, लेकिन आप वहाँ खड़े होकर के उस घायल व्यक्ति को उठाने की चेष्टा नहीं कर रहे कि हम उसको उठा करके एम्बुलेंस में बिठा दें, नहीं, आप वहाँ इवेंट को कवर करने में लग गए। और कुछ लोग जहाँ पत्रकारिता आ जाती है वहाँ आप कैमरे, सारे इमोशन, सब चीज़ों को ख़त्म करके आप एक भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हो कि इसकी मदद करना है और आप उसकी मदद करते हो। उसको एम्बुलेंस पे करना है, हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल जाके उसके इलाज की व्यवस्थाएं करनी है। तो इस प्रक्रिया से जब आप गुजरते हो, एक्सीडेंट को आपने देखा और आप उस इवेंट के साथ में जुड़ गए और जुड़ने के साथ में आप हॉस्पिटल ले गए।